चले शुरू करने वाले हैं आज एक्टिव पैसिव। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? वॉइस। हर बार आपको एक्टिव पैसिव लिखा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं किताबों में आपको वॉइस लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको एक्टिव पैसिव लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नरेशन के बारे में देखें, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देगा? नरेशन। तो नरेशन के भी दो नाम है और एक्टिव पैसिव के भी दो नाम है। चलिए पहले हम बेसिक जाने कि एक्टिव पैसिव का पर्पस क्या है। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं या हमें नॉर्मली भी अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए? असल में जितने भी टेंस होते हैं आपके, जितने भी तो नहीं लगभग कुछ टेंस, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव फॉर्म में बने होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्रधान, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा वहां काम किया जाता है। जैसे मैंने चाय पी, तो यहां पर आप देख रहे हो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। हिंदी में सिर्फ बता रहा हूं, पढ़ेंगे फाइनली हम इंग्लिश में, सिर्फ एक समझाने के पर्पज से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? हिंदी मीडियम्स के। मैंने चाय पी, तो यहाँ पर मैं क्या है? मैं एक सब्जेक्ट है और काम क्या कर रहा हूं मैं? चाय पीने का। तो आप देख रहे हो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट चाय पीने का काम कर रहा है, तो जितने भी हमारे नॉर्मल टेंस है वो सारे के सारे क्या है? सब्जेक्टिव है। और हम किसी भी सब्जेक्टिव टेंस को अगर ऑब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं तो वो एक्टिव से किस में कहलाता है? पैसिव में। ये आपका सब्जेक्टिव है, मैंने चाय पी। अब चाय को आप पहले लिख दो, चाय मेरे द्वारा पी गई, बात वही है, बस फर्क ये है कि शुरुआत यहां पर सब्जेक्ट से की थी और ऑब्जेक्ट पर खत्म की थी। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट से शुरू कर दिया और सब्जेक्ट पर खत्म कर दिया। ठीक है, अगला देखें, वह एक लेटर लिखता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? लेटर को लिखने का काम कर रहा है। अब ठीक इसका उल्टा बोल दें कि लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया और सब्जेक्ट को बाद में रख दिया। तो ठीक हर टेंस किस में फॉर्म में ऑटोमेटिक होता है? एक्टिव फॉर्म में। जितने भी टेंस है वो एक्टिव में ऑटोमेटिक है, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में करेंगे। इसी को हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं और इसी को हम एक्टिव पैसिव बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, नॉर्मली क्या होता है, जितने भी आपके टेंस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को रख देते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। जस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रत्येक टेंस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा लगनी है, वो आपको रटनी है। वो क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो लगेगी लगेगी, क्यों? क्योंकि हर बार हम पैसिव से जा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना काम नहीं होगा। और 99% केसेस में हमें क्या लगाना है? बाय। 99% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1% में प्रपोजिशन चेंज हो जाएगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। हिंदी सब इंग्लिश पर आ जाए। ही क्या है हमारा? यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट क्या है हमारा? वर्ब है, और फूड क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट एक काम कर रहा है खाना खाने का। शुरुआत हमने सब्जेक्ट से करी। टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो शुरुआत किससे करोगे? ऑब्जेक्ट से। यानी कि आपने फूड से शुरुआत कर दी, बीच में क्या ले आए? इज ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय है। रूल मैं आपको बताऊंगा अभी, जस्ट सारे के सारे फिलहाल हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। ही हमारा सब्जेक्ट था, फूड हमारा ऑब्जेक्ट था। सेम नीचे वाले में देखें, दे गो टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे हमारा सब्जेक्ट है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। शुरुआत हम कहां पर करेंगे? पैसिव में जाते समय स्कूल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जहां जहां हमारा एक्टिव है उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, और कई बार पैसिव आ जाता है तो उसको हमें एक्टिव में भी कन्वर्ट करना है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल जीरो स्टार्टिंग से है कि अभी हमें कुछ नहीं आता, उस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो एक शीट और एक टेबल हमेशा आपको याद होनी चाहिए। कभी भी आपको आई दिख जाए तो उसको किस में चेंज कर दोगे? मी में। और अगर कोई मी दिख जाए तो किस में बदल दोगे? आई में। तो दोनों रिवर्स होते हैं। ठीक है, आई मी में चला जाएगा और मी आपका आई में चला जाएगा। वी कभी लिखा हुआ है तो वी को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? अस में। अस को किस में कर दोगे? वी में। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू में। दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम में। ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। शी हर में, और इट में। ठीक है, ये बेसिक शीट है, सभी को याद होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद हम टेंस की। टेंस, नॉर्मल टेंस हम सभी को आने चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट,
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टोटल 12 टेंस होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि टेंस में बिल्कुल महारत हासिल करें, लेकिन इतना याद हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू डस आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिड आता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्योंकि टेंस जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम एक्टिव को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि हमें इसमें आगे करना क्या है। कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट में हैज हैव, हैड और विल हैव। टोटल 8 टेंसों में ही एक्टिव पैसिव बनता है, सब में नहीं बनता है। किस किस में बनेगा, जितना भी इंडेफिनेट है उन सब में हमें एक्टिव पैसिव बनाना है। कलर चेंज कर देते हैं इसका। जितने भी हमारे इंडेफिनेट वाले उन सब में बनेगा, कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक्टिव से पैसिव में आप नहीं जाते हैं। परफेक्ट के जितने भी हैं उन सब में एक्टिव पैसिव बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के किसी भी टेंस में हम एक्टिव पैसिव का यूज नहीं करते। तो टोटल मिलाकर आपको 8 टेंसों में एक्टिव पैसिव को बनाना है। ठीक है, इन सब की पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं लिख पा रहे हो तो वहां से भी आप। किसका, यू का यू, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, इट का भी इट रहता है। चले शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, जीरो में हमने उस शीट को याद रखा, वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जनरल रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हमें क्या यूज करना होता है, उसके साथ में हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप इनडेफिनेट से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो किस में चला जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, बीच में आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझने का कोई इसका जरिया नहीं होता है, तो नॉर्मली आपको याद ही करना है, समझने वाली उम्र अब कई बार निकल जाती है। पहला क्वेश्चन लिखा है ही कुक्स फूड, तो पहला आपको रिकॉग्नाइज करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, हम फूड से, पहले हम फूड को लिखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि इज एम आर में से हम क्या लगाएं। फूड आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फूड आपका सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लेनी कंपलसरी है, वर्ब क्या है यहाँ पर, कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। बाय लगाना कंपलसरी है, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो हमें 3 चीजें विशेष तौर पर देखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। दूसरी चीजें देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। तीसरी चीज हमें रखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगला देखें, ही टेल से लाए, वो झूठ बोलता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो अ लाए जो हमारा लास्ट में है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। शुरुआत किससे करेंगे, अलाई से। एक चीज और देखें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो वो उठ के साथ में जाता है, उसको आप अकेला नहीं छोड़ोगे। तो शुरुआत किससे होगी इसकी, अलाय से। अलाय एक झूठ बोल रहे हैं तो कैसा होगा, वो आपका सिंगुलर होगा। हम क्या यूज करेंगे, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, टेल है, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड बाय। अगेन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। क्लियर है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो बेसिक नियम आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आती है। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो किसमें हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या उधार लेगा ये, वॉज या वर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ने इज एम आर उधार लिए थे, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट क्या उधार लेगा, वॉज या वर्ब। साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, अभी तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। लिखा हुआ है ही कुक्ड फूड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट करोगे तो शुरुआत किससे होगी, आपके फूड से होगी। पहले फूड को रखोगे, फूड आपका हमेशा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपकी सिंगुलर होती है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज करना है, वॉज। फूड वॉज कुक्ड बाय हिम। ठीक है, टेंस आने कंपलसरी है एक्टिव पैसिव से पहले, बिना टेंस के कभी भी एक्टिव पैसिव ना सीखे। अगला है ही टोल्ड अ लाई, उसने एक झूठ बोला। तो अगेन शुरुआत किससे होगी आपकी, अ लाई से, हमारा ऑब्जेक्ट है।
लाई सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड बाय प्लस हिम। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप सिंगल चार्ट से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले वाले पे बढ़े, पास्ट इंडेफिनिट पे, फ्यूचर इंडेफिनिट पे। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट बेसिक रूल आप सभी को पता है, क्या यूज करते हैं हम इसमें? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आता ही आता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें एडिशनल आ जाता है? विल बी और शैल बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। टेंस देखें एक्टिव में, ही विल कुक फूड, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कन्वर्ट करोगे तो आप किस में करोगे? विल बी से। तो पहले हम किसको शुरुआत करेंगे? फूड से। बिल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में। कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड। बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। बिल्कुल सिंपल सिंपल, हम सिर्फ अभी टेंस को कन्वर्ट्स करना सीख रहे हैं। ही विल टेल ए लाई, वह झूठ बोलेगा, क्या हो जाएगा? अ लाई विल बी टोल्ड बाय हिम। एक चीज और याद रखें, अगर कभी सेंटेंस में नॉट लग जाए, जैसे यहां पर होता ही विल नॉट कुक फूड, तो जब भी आप नॉट लगाते हैं तो नॉट एज इट इज जाएगा लेकिन वो ब्रेक हो जाएगा। फूड विल नॉट भी कर दोगे, फूल विल भी नॉट नहीं करोगे, फूड विल नॉट भी, जो विल भी होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक। कभी नॉट आ जाए तो याद रखना, कभी नॉट आ जाए तो इस टाइप के जो कंबाइन वाले होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, नॉट इनके बीच में जगह ले लेता है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ये तीन हो गए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तीन हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक वाले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इज एम आर में। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आती है। सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वॉज या वर में। विल शैल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? विल बी और शैल बी में। बाकी आगे पीछे की चीज आपको पता ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। चलिए बात करते हैं इसकी एक वर्कशीट पर। तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय लीजिए और ये वाली वर्कशीट को निपटाइए। सही आंसर नहीं देखना, सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपको चेक करने हैं। घड़ी लगा देता हूं मैं छोटी सी। चलिए इससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो ये भी छुप जाएगी शीट भी आपकी। चलें, 2 मिनट का समय लें और फटाफट से इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें। जो वीडियो देख रहे हैं और कन्वर्ट जल्दी कर दिया है तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, और पीडीएफ भी साथ साथ नीचे से डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है। पीडीएफ के थ्रू भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके आगे बढ़ जाएं।
और अगर हो गया है तो फिर चेक कर लेते हैं। चलिए, पहला वाला लिखा है दे हेल्प मी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेंस को रिकॉग्नाइज करें। हेल्प मी सबसे पहले है, दे हेल्प मी, टेंस को रिकॉग्नाइज करें। कौन सा टेंस है ये? टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब तक आप टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो टेंस याद करना बड़ा जरूरी है। टेंस की शीट भी मैंने नीचे पीडीएफ में डाला है, चाहे तो पहले आप उसको याद करें। दे हेल्प मी सब्जेक्टिव है यानी कि एक्टिव है, पैसिव में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में सबसे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई के संग हम क्या यूज करेंगे? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम। क्लियर है? दे डू नॉट हेल्प मी, शुरुआत किससे होगी? मी से। मी लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में, आई के संग में एम। नॉट हेल्प बाय देम। अगेन ही वॉच्ड अ मूवी, उसने क्या देखी? अ मूवी देखी। पूछ पकड़ के आप आगे लगा दो अ मूवी को पहले। मूवी कैसी है आपकी? सिंगुलर है, ठीक है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या हमें हेल्प मदद चाहिए? वॉज या वर की। अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय हिम। अगला देखें, दे विल डिस्कस दिस मैटर, फ्यूचर इंडेफिनिट है। शुरुआत किससे होगी? दिस मैटर से होगी, इसको आगे लगा दो। दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड बाय देम। आई विल क्लीन दिस रूम, शुरुआत किससे होगी? दिस रूम से होगी। कोई भी आर्टिकल हो या कोई भी दिस देयर दैट हो तो वो साथ पूरा का पूरा उठ के चला जाता है। दिस रूम विल बी क्लीन बाय मी। आई विल नॉट सी हिम, शुरुआत किससे होगी? हिम से होगी। ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। विल नॉट बी सीन बाय मी। अगला देखें, आई क्लीन दिस रूम, शुरुआत किससे होगी? दिस से होगी। दिस रूम इज क्लीन्ड बाय मी। आई डिड नॉट क्लीन दिस रूम, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, शुरुआत किससे होगी? दिस रूम से होगी। चल एक चीज देखें कि डिड और डू और डज हम कब लगाते हैं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। लेकिन जैसे ही वॉज वर आ जाता है तो डिड और डूज और डज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस रूम वॉज नॉट क्लीन्ड बाय मी, ठीक है। वॉज लग गया है तो अब डिड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। चिल्ड्रन एट एप्पल, बच्चों ने सेब खाया, तो क्या हो जाएगा? एप्पल्स प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। एप्पल्स वर ईटन बाय चिल्ड्रन। अगला देखें, आई विल नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिलूंगा, तो हिम किस में हो जाएगा? ही में। विल नॉट बी, मैंने बोला विल बी के बीच में अगर नॉट आ जाता है तो वो ब्रेक कर देता है नॉट उनको। ही विल नॉट बी, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट बाय मी। चलिए, उम्मीद है ये 8 क्वेश्चन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे, 9 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, हाँ 10 है। और 10 में से 10 आपके पूरे बिल्कुल ठीक निकले होंगे। चले, CHSL के लिए जरूर तैयारी करें, फॉर्म भर दें CHSL का। 80 पैसे बातें 1 से 2, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में कम से कम 8 या 10 पूछे जाते हैं। चले आगे बढ़े, शीट को लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले, हमारी इंडेफिनेट वाली लाइन खत्म हो गई है। हम बेसिक वाले पढ़ रहे हैं आज, पहला दिन है हमारा और फर्स्ट डे में हम सिर्फ बेसिक वाले निपटाएंगे। कल से हम थोड़े एडवांस वाले पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सारे कॉन्टिन्यूस के हम बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस में सिर्फ 2 ही टेंस में एक्टिव पैसिव बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जनरल रूल आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में ING, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कर देना काट के, ठीक है। नॉर्मली इज एम आर है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या लेंगे इसमें? बींग ले लेंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले हैं एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, उन सबको एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा? बींग। इज एम आर इसका बना रहेगा, बींग को उधार ले लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट आपका किस में हो जाएगा? सब्जेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस का जनरल रूल होता है वॉज वर प्लस वर्ब में ING, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जितना भी कॉन्टिन्यूस है वो इज एम आर के बाद में या वॉज वर के बाद में क्या एक्स्ट्रा लेगा? बीइंग लेगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कुछ एग्जाम्पल देख लें इसके, ठीक है। 2 मिनट का फिर समय लें थोड़ा सा। बेसिक आपको बताने की जरूरत नहीं है। घड़ी लगा देता हूं मैं। घड़ी कहाँ है हमारी? घड़ी ये है हमारी। घड़ी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये छुप जाएगा, प्लस ये हो जाएगा।
चलिए 2 मिनट का समय लीजिए, और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप पॉज कर सकते हैं अगर समय आपको कम पड़े तो। चलिए चलें, समय समाप्त हुआ। अगर नहीं टाइम हुआ, आप नहीं कर पाए हैं, तो पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम सीधे आंसर देख लेते हैं फटाफट से। आई एम क्लीनिंग दिस रूम, मैं इस रूम को साफ कर रहा हूँ। पूछ पकड़ो इसकी क्या है, दिस रूम। इसको लेके आओ कहाँ, आगे। ठीक है, अब रूम हमारा कैसा है, एक है कि दो है? एक है, दिस है, तो ये क्या होगा, इसमें इज होगा। एक्स्ट्रा में क्या चाहिए, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। बिल्कुल सिंपल है। जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इसमें हाथ साफ होता जाएगा। अगला वाला देखें, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, ये टी लगाना थोड़ा मिस्टेक हो गया, वॉचिंग द मैच। शुरुआत किससे होगी, द मैच की। पूछ पकड़ो आगे लगा दो, द मैच। मैच कैसा है आपका, सिंगुलर है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, आर की जगह क्या लगा देंगे हम, इज। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स भले ही प्रॉब्लम प्लूरल है, लेकिन मैच तो हमारा सिंगुलर है ना, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आर लगा था, लेकिन हमें मैच के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना है, जो क्या होगा, इज होगा। द मूवी सरप्राइज्ड मी, ठीक है, मूवी ने किसको सरप्राइज किया, मुझको, तो मी से शुरुआत करेंगे, पूछ पकड़ के आगे लगा दो, लेकिन मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के संग में वॉज यूज करें, वर यूज करें, आई के संग में हम यूज करेंगे वॉज। ये मिक्स है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट वाले भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी हैं, और कॉन्टिन्यूस भी हैं।